हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनीटेक वर्डप्रेस सीरीज। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर थीम्स के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं, एक कंप्लीट वेबसाइट को थीम के थ्रू कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम प्रीमियम थीम्स को कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज करते हुए वेबसाइट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो इसी वीडियो के अंदर एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाऊंगा मैं, वो ये है कि हम थीम्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई बंदा तुम्हें वर्डप्रेस वेबसाइट भेजता है और तुम्हें कहता है कि यार मुझे एक्जैक्टली सेम वेबसाइट चाहिए, तो तुम उस थीम को डिटेक्ट कैसे करके उसको फ्री में डाउनलोड करो उस थीम को, और उसको इम्प्लीमेंट करके उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर चेंजेस कर सको। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट वेबसाइट बिल्ड करेंगे एक आईटी सर्विस की। रिसेंटली हमारी एक चाइल्ड कंपनी कह सकते हो, हमारे बड़े भाई की कंपनी है एक। तो बड़े भाई ज़रूर ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको मेरा ढेर ढेर सलाम और प्यार। और जो नए हैं इस वीडियो के अंदर स्पेशली उनके लिए, जिनको वर्डप्रेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, जाओ मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आओ। वर्डप्रेस की एक सीरीज़ है, कंप्लीट तो नहीं है, आधी है, लेकिन जो तुम्हें वर्डप्रेस आना चाहिए इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाह रहे हो तो उसमें वो सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। सो गो और वो चीज़ें सीख के आओ, तब ये वीडियो देखो। और जिनको वर्डप्रेस आता है या थोड़ा बहुत भी आइडिया है वर्डप्रेस का, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं इस वीडियो को कैसे बिल्ड करेंगे, चलो। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इस वेबसाइट को हम बिल्ड कैसे करेंगे, कौन सी वेबसाइट उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये वेबसाइट एक बड़े भाई की होने लगी है। बड़े भाई जैसे ही हैं हमारे, पिछले 5 साल से हमारे साथ हैं बदकिस्मती से। और उनको ये थीम पसंद आई। उन्होंने कहा सर, सर क्या भाई की तरह बोलते हैं, उन्होंने कहा यार मुझे ये वेबसाइट पसंद है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली यही थीम चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन ये वेब थीम पड़ी थी उसको $70 की, बहुत महंगी है। तो वो तो जेब से ₹10 किसी पे ना खर्च करें, $70 तो बड़ी दूर की बात है। तो उनको ये थीम पसंद आई, उन्होंने कहा यार मुझे एग्जैक्टली यही थीम उठा के दो और मेरी वेबसाइट को बिल्ड करके दो। ठीक है। सो अगर मैं थीम दिखाऊं तुम लोग को, तो इस थीम में कुछ बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। अगर मैं दिखाऊं, उनको कुछ ये वाला पसंद आया था सेक्शन, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और उनको कुछ ये वाला चीज़ पसंद आई थी, और हम इस चीज़ को बिल्ड करेंगे अभी इस वेबसाइट के अंदर, थीम के थ्रू, कस्टम नहीं। और ये कुछ उनको पसंद आया, उन्होंने कहा यार ये मेरी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि उनको पर्पल कलर बहुत पसंद है। उनका लोगो भी पर्पल है और उनकी लाइफ भी बड़ी कलरफुल है। ओके, सो उनको ये बड़ा पसंद आया इसको छोड़ के। तो चलो देखते हैं इस थीम को फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे। जब भी तुमने थीम को फ्री में डाउनलोड करना है ना, एक काम करो, सबसे पहले काम किया करो, थीम को यहाँ से कॉपी कर लिया करो। सर थीम मिलेगी कहाँ से, कुछ भी ना करो यार, इधर आओ। तुम्हें जिस किस्म की थीम चाहिए, मेडिकल के लिए चाहिए, यहाँ पे लिखो मेडिकल वर्डप्रेस थीम्स। तुम्हारे पास 10 किस्म की थीम आ जाएंगी थीम फॉरेस्ट के अंदर, 10 क्या हजारों किस्म की थीम्स आ जाएंगी। यहाँ से तुम्हें जो सी थीम पसंद आ रही है उठा लो। तुम्हें एजेंसी की चाहिए, दोबारा गूगल पे जाओ, लिखो डिजिटल एजेंसी वर्डप्रेस थीम्स। यहाँ पे लिखो डिजिटल एजेंसी वर्डप्रेस थीम। तुम्हारे पास 10 किस्म की डिजिटल एजेंसी की वर्डप्रेस थीम्स आ जाएंगी, 10 क्या हजारों किस्म की आ जाएंगी। जो सी तुम्हें पसंद आ रही है उठा लो, उठाओ, सिंपल। तो मेरे बड़े भाई को पसंद आ गई ये वाली इंटेग्रो आईटी सर्विसेज के नाम से, तो वो कह रहे हैं यार मुझे एग्जैक्टली यही वेबसाइट उठा के, तो कहाँ से। अब जब भी मुझे प्रीमियम थीम फ्री में डाउनलोड करनी है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, थीम का नाम कॉपी करो, गूगल पे जाओ, उसके आगे सिंपली लिख दो WP लॉकर। क्या लिखोगे उसके आगे, सिंपली स्पेस डाल के WP लॉकर। WP लॉकर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रीमियम थीम्स फ्री में मिलती हैं, जहां पे प्रीमियम थीम्स फ्री में मिलती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फ्री में क्यों दे रहे हैं, कुछ तो झोल मोल है। हाँ, कुछ थीम्स में झोल मोल होता है यार। जब आप $70 नहीं दे सकते, बताऊं $70 कितना है, कॉपी करके तुम्हें पता रहा, इसकी कीमत भी देखता हूँ। डॉलर टू पीक यार, कर दे 20,000, अराउंड $20,000 मैं सिर्फ थीम पे कभी नहीं खर्च करूंगा। कोई भी कभी भी नहीं खर्च करेगा। हाँ, बड़ा बंदा है भाई, पैसे वाला आदमी है तो खर्च करो, कोई मसला नहीं है। हम गरीब लोग हैं भाई, तो इतना फालतू पैसा नहीं कि 20-20 हजार एक थीम पे खर्च करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जुगाड़ लगाते हैं। थीम का नाम कॉपी करो, सीधा गूगल पे आओ और उसके आगे क्या लिख दो, WP लॉकर। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है थीम लॉक। दो वेबसाइट्स हैं जिनका, एक का नाम है थीम लॉक .com और एक वेबसाइट का नाम है WP लॉकर। इन दो वेबसाइट्स के ऊपर तुम लोग काम कर सकते हो, फ्री की थीम्स उठा सकते हो, इधर से भी,
यहाँ पे भी तुम्हें हजारों थी फ्री की थीम्स मिल जाएंगी और यहाँ से भी मिल जाएंगी। मैं प्रेफर करूंगा WP लॉकर को। दोनों में से उठाओ, तुम्हारी मर्जी। सीधा हो, कॉपी करो थीम का नेम, गूगल पे सर्च करो, आगे लिख दो WP लॉकर। सिंपली तुम्हारे पास आ जाएगा wplocker.com इंटेग्रो 1.3। सिंपली इसको ओपन करो, तुम्हारे पास ओपन होके आ जाएगी थीम। यहां से डेमो तुम देख सकते हो, मैच कर लो कि यार वही थीम है कि नहीं है। सिंपल। थोड़े बहुत एड्स दिखाएगा, भाई मुफ्त का है तो ऐसे थोड़ी ना देगा। स्किप करो और कोई टेंशन ना ले यार, कुछ भी नहीं होता वेबसाइट को। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो नल थीम है, फलाना थीम है, ढिमकाना थीम है, तो फिर $70 है दे सकते हो, 20,000 है तो खैर। लेकिन अगर मैं इस दोनों थीम्स को देखूं तो दोनों थीम्स एक जैसी हैं डेमो देख के। सिंपली तो अगर थीम को डाउनलोड करना है, ऊपर के टॉप 3 लिंक्स उसके अलावा भी यूज कर सकते हो। टॉप 3 लिंक्स वर्केबल होते हैं, उसको कॉपी करो, एक किसी भी एक लिंक को न्यू टैब में ओपन कर लो। किसी भी लिंक को कॉपी करो और न्यू टैब में ओपन कर लो। और हर थीम के लिए यही करना है यार, हर थीम के लिए थीम का नाम कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट करो, यहाँ पे आओ, थीम को ओपन करो, यहां से जाके थीम का लिंक कॉपी करो, न्यू टैब में ओपन करो, डाउनलोड, और तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली थीम डाउनलोड होके आ जाएगी। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, थीम आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। अभी देखना डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी थीम। हो जा ना हुई तो दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। कभी कभी आपको दोबारा क्लिक करना पड़ता है। प्लीज क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ये देखो दोबारा डाउनलोड होना शुरू हो गई थीम। सिंपली 150 MB की थीम है, तो इसको सिंपली डाउनलोड कर लो अपने पास। ओके, सो वंस तुम्हारी थीम तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाए, उसको सिंपली अपने पास किसी फोल्डर के अंदर रखो। और जब भी कोई थीम डाउनलोड होगी, हमेशा वो जिप फॉर्मेट के अंदर तुम्हारे पास डाउनलोड होगी, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के अंदर चले जाओ, वो छोटी मोटी सेटिंग्स कर लो जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रहा हूँ। जाओ और अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को खाली कर दो। खाली से मुराद अगर कोई भी फालतू चीज तुम्हारी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड है उसको डिलीट कर दो। जैसे कि फालतू थीम्स इंस्टॉल्ड होंगी, फालतू पोस्ट तुम्हारे पास पड़ी होंगी। ये देखो मेरे पास फालतू थीम्स पड़ी हुई है, मैं इन थीम्स को क्या कर लूंगा, सिंपली अपने पास डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे अपनी हर फालतू थीम को यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। इसी तरह मैं देखता हूँ कि फालतू प्लगइन्स ना पड़े हों। ये 2 फालतू प्लगइन्स पड़े हुए हैं, इनको भी मैं कर दूंगा डिलीट। इसी तरह देखो फालतू पेजेस ना पड़े हों, पेजेस में चले जाओ, अगर कोई पड़े हैं तो उसको भी कर दो डिलीट। अपने एंड से पूरी वेबसाइट को क्लीन कर लो ताकि फालतू कोई चीज ना पड़े और हम फ्रेश थीम को इंस्टॉल करें उसके ऊपर। और यहाँ से जाके इसको एम्प्टी ट्रैश कर लो। सिंपली पोस्ट में जाओ, देखो कोई पोस्ट तुम्हारी कोई पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, और हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट तो लाजमी पड़ी होती है, उसको भी जाके क्या कर लो, डिलीट कर लो। सिंपली पोस्ट में चले जाओ और इस पोस्ट को भी क्या कर लो, ट्रैश पे डाल दो। खत्म। तुमने सारी चीजों को डिलीट करके ट्रैश से भी इसको क्या कर देना है, एम्प्टी कर लेना है। खत्म। अब थीम को डाउनलोड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले सॉरी, थीम को क्या करो, एक बार एक्सट्रैक्ट करके देखो। थीम कर लो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, वहीं पे जहाँ पे थीम इंस्टॉल की हुई है उसके अंदर देखोगे तुम्हारे पास मल्टीपल फोल्डर्स आएंगे। जैसे मेरे पास मल्टीपल फोल्डर्स आ रहे हैं। इंटेग्रो की एक मेन थीम आ रही है, उसके साथ एक चाइल्ड थीम आ रही है। अब क्वेश्चन आता है सर चाइल्ड थीम क्यों यूज करते हैं, मेन थीम क्यों, ये मेन है और ये साथ आ रही है चाइल्ड थीम। फिर प्लगइन्स का एक अलर्ट जिप फाइल आ रही है मेरे पास, साथ एक ऑप्शन आ रहा है हाउ टू अपलोड डेमो डाटा मैनुअली, इसका एक अलग डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उन्होंने मुझे। साथ डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन रीड करना कभी ना भूलना तुम अपने पास, डॉक्यूमेंटेशन को जरूर चेकआउट किया करो। जब भी कोई थीम यूज करते हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी पढ़ा करो। पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी चीजें बता दूं। इसमें डिफॉल्ट प्लगइन्स हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं जो उसके अंदर यूज होंगे, जैसे रेफ स्लाइडर के नाम से पड़ा हुआ है, उसका लाइसेंस पड़ा हुआ है नॉर्मली। अब हमारे पास 2 चीजें होती हैं थीम के अंदर नॉर्मली, एक है इंटेग्रो और एक कहते हैं इंटेग्रो चाइल्ड। चाइल्ड थीम हम यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। चाइल्ड थीम क्यों यूज नहीं करेंगे, चाइल्ड थीम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि चाइल्ड थीम तब हम यूज करते हैं जब हमने कोड करना होता है। जब हम थीम के अंदर अपने कोडिंग को अटैच कर रहे होते हैं ना, कोड कर रहे होते हैं थीम के अंदर, तो हम चाइल्ड थीम के ऊपर पहले करते हैं ताकि हमारी मेन थीम खराब ना हो। जब आप कोडिंग लेवल पे काम कर रहे हो तो कुछ चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो तो पता नहीं चलता वो कोड वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा, चीजें खराब करेगा कि नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है। तो उसको हम पहले चाइल्ड थीम के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं फिर मेन थीम पे। तो चाइल्ड थीम तब यूज करो जब तुम लोग अंदर कोड वगैरह इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, हाँ थीम को कस्टमाइज करने के लिए। लेकिन हम सिंपल फिलहाल मेन थीम को यूज करेंगे इसके लिए। अगर सिंपली वेबसाइट बनानी है मेन थीम को यूज करो, दैट इज मोर देन इनफ। अपनी वेबसाइट में आओ, ठीक है, मैं बाकी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अपनी वेबसाइट में आओ और थीम को कहाँ इंस्टॉल करते हैं, अपीयरेंस के अंदर जाओ, थीम्स के अंदर जाओ, यहाँ कर लो ऐड न्यू थीम सिंपली। और यहाँ पे जो इंटेग्रो की थीम है इसको सिंपली अपलोड पे जाओ और यहाँ से इसको डायरेक्टली अपलोड कर दो। हमेशा इफ यू वांट टू इंस्टॉल थीम इन वर्डप्रेस यू हैव टू अपलोड द फाइल इन डैश फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट, जिप फॉर्मेट के अंदर। चाहे प्लगइन है चाहे थीम है, अगर बाहर से कोई चीज डाउनलोड करके वेबसाइट में डाल रहे हो तो जिप फॉर्मेट में डालनी है, याद रखना इस बात को।
सिंपली इसको डालो और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो। ये तुम्हारा क्या करेगा, सिंपली इसको इंस्टॉल करके दे देगा। तो वंस तुम्हारी थीम तुम्हारे पास अपलोड हो जाए, सिंपली इसको क्या कर लो, एक्टिवेट कर लो अपने पास। और जब भी हम कोई थीम एक्टिवेट करते हैं ना, हर थीम के कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, उनके बगैर वो थीम वर्क ही नहीं करती। तो उन थीम्स को तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा, उन प्लगइन्स को सॉरी तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। हर थीम के कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं जिनके बगैर वो नहीं चलती, तो उन रिक्वायर्ड प्लगइन्स को हमेशा डाउनलोड करो। वो खुद ही बता देगा क्या क्या। जैसे देखो मैंने जैसे ही इंस्टॉल किया तो उसने पहले ही दे दिया, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्लीज इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ये। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर लो। और इसके कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स भी साथ बताएगा। जैसे ये एक प्लगइन तो लाजमी लाजमी है थीम को यूज करने के लिए, तो उसने पहले ही बता दिया कि भाई अगर ये थीम यूज करनी है तो ये प्लगइन इंस्टॉल कर लो। तो सिंपली उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो अपने पास। once तुम लोग उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लो, तुम्हारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां से भी तुम्हें कुछ स्टेप्स के हिसाब से देगा, गेट स्टार्टेड के हिसाब से। अब ये कुछ एड ऑन्स बता रहा है कि ये एड ऑन्स हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक अवर वेबसाइट मच बेटर। साथ ही हम उसके हमारे पास स्किन्स दिखा रहे हैं कि यार फिलहाल मेरे पास एक ही स्किन है जो मैं यूज कर रहा हूँ। लाइव प्रीव्यू करके दिखाता हूँ तो ये वाली स्क्रीन यूज करवा रहा है। साथ ही उसने मुझे प्लगइन्स का ऑप्शन दे दिया। अगर तुम्हारे पास ऐसे प्लगइन्स का ऑप्शन ना आए, अपेयरेंस में जाओ और यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन्स के नाम का, सिंपल इंस्टॉल प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे चले जाओ यहाँ पे। तो तुम्हें हर वो रिक्वायर्ड प्लगइन दिखा देगा जो उस थीम को यूज करने के लिए लाजमी चाहिए। हर वो रिक्वायर्ड प्लगइन यूज कर लो। सिंपली क्या करो, क्लिक करो सारे प्लगइन्स को और यहाँ से क्या कर लो, इंस्टॉल। ये करेगा सारे प्लगइन्स को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेगा और फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट कर लेंगे। सिंपली ये देखो, सॉरी अगर तुम्हें तुम्हारे पास ये एरर आए, जहां पे मेरे पास एक सिंपल सा एरर आ गया, हमारा थोड़ा सर्वर सस्ता सा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक प्लगइन को इंस्टॉल करें। कभी कभी ऐसा होता है हम जब सर्वर को ज्यादा कमांड्स एक साथ दे देते हैं ना, तो सर्वर कभी कभी हाथ उठा लेता है कि बेटा मैं तो नहीं इंस्टॉल हो रहा, तो बारी बारी इंस्टॉल कर लो, ज्यादा बेटर है। एक साथ इंस्टॉलेशन के लिए दोगे तो कभी कभी एरर आएगा। तो सिंपली एक एक को इंस्टॉल कर लो बारी बारी। इसको इंस्टॉल कर लो, मैं जल्दी जल्दी इंस्टॉल कर लूंगा इसको अपने पास। ओके सो वंस तुम लोग अपने रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करो। अब जब मैं रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करूं तो मेरे पास एक प्लगइन है ऐसा, स्लाइडर रेवोल्यूशन के नाम का, रेवोल्यूशन स्लाइडर, जो कि इंस्टॉल नहीं हो रहा मेरे पास। जब मैं इसको इंस्टॉल करता हूं तो मेरे पास एक एरर आ जाता है, डाउनलोड एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे एक्सटर्नल सोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल सोर्स मतलब इसको बाहर से कहीं डाउनलोड करके लाना पड़ेगा इसके लिए स्पेशली मुझे। और जब मैंने वो थीम इंस्टॉल की थी अपने पास, अगर मैं थीम्स में जाऊं और यहाँ पे मैंने थीम्स के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे मेरे पास प्लगइन्स के अंदर एक प्लगइन पड़ा होता है, रेफ स्लाइडर, उन्होंने ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो तुम्हारे पास उस थीम का रिक्वायर्ड प्लगइन जरूर पड़ा होगा उस थीम की फाइल के अंदर। अगर नहीं पड़ा तो सिंपली नेट पे जाकर उसको डाउनलोड कर लो। रेफ स्लाइडर लिख के, स्लाइडर रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन प्लगइन फ्री डाउनलोड लिख लो सिंपली, और उसको डाउनलोड कर लो। किसी भी वेबसाइट से क्या कर लो, उसको सिंपली डाउनलोड कर लो। मेरे पास ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है तो मैं वही यूज करूंगा। तो नहीं तो तुम इंटरनेट पे सर्च करके कहीं से भी डाउनलोड कर लो उसके सिंपली। तो मैं बाकी प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूं जो जरूरी है। मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर वो कॉमर्स को यूज नहीं कर रहा। अब ये देखो इसके अंदर ये भी इंस्टॉल नहीं करने दे रहा मुझे। एक और सेकंड प्लगइन है वो भी इंस्टॉल नहीं हो रहा हमारे पास, दैट इज थीम रेक्स अपडेटर। हमें अपडेट्स की भी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो अगर अपडेटर की जरूरत पड़े तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लगइन जरूर पड़ा होगा। अगर नहीं है तो स्किप इट, यू डोंट नीड दैट। मुझे कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है सिंपली इसको। तो मेरे पास वू कॉमर्स आ रहा है और यहाँ पे भी वू कॉमर्स आ रहा है, और मैंने कोई ई कॉमर्स या डिजिटल चीज नहीं बेचनी अभी वेबसाइट के अंदर, तो मैं इसको फिलहाल इंस्टॉल नहीं कर रहा। जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स मुझे चाहिए थे मैंने उसको इंस्टॉल कर लिए। तुम लोगों ने सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है अपने अकॉर्डिंगली। इंस्टॉल करने के बाद हर प्लगइन को क्या कर लो, एक्टिवेट कर लो अपने पास सिंपली। वंस तुम्हारे सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएं, मुझे अभी ये प्लगइन लाजमी इंस्टॉल करना है, रेफ स्लाइडर के नाम का। तो मैं इसको सिंपली जहां से जाके प्लगइन्स के अंदर जाके इसको अपलोड कर लूंगा। ऐड न्यू प्लगइन कर लेता हूँ। तुम्हारे पास ज्यादा सिंपल आ रहा होगा क्योंकि ये थीम थोड़ी सी एडवांस की है, तो ये प्रॉब्लम्स कभी कभी आएंगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो डरने की बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आए ऐसी, आओ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उसको सिंपली उसका लिंक पेस्ट कर दो, मैं उसको जरूर लुकआउट करूंगा एक बार। क्या पता मैं तुम्हें उसका हल बता दूं अगर मैं अवेलेबल हुआ। तो सिंपली क्या करो,
अब क्योंकि मैंने नए नए प्लगइन इंस्टॉल किए हैं तो अपनी खुशामद तो जरूर करेंगे, जैसे एलिमेंटरी अपनी खुशामद की। अब मैं एक और प्लगइन इंस्टॉल करूंगा जो मुझे चाहिए, तो प्लगइन्स में गया, ऐड न्यू प्लगइन में गया और मैं उस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लूंगा जो चाहिए मुझे, स्लाइडर रेवोल्यूशन। स्लाइडर रेवोल्यूशन एक प्लगइन है जो मैं स्लाइडर्स प्रोवाइड करता है, वो बड़े अच्छे एडवांस लेवल के स्लाइडर प्रोवाइड करता है इसको। तो मैं अपलोड में करता हूँ, यहाँ से जाके इसको सिंपली ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ, ऑलरेडी जिप फॉर्मेट मेरे पास पड़ा हुआ है। आई अपलोड इट हेयर, सिंपली इंस्टॉल नाउ। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो वंस तुम लोग अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर लो, सिंपली इसको क्या कर लो, एक्टिवेट कर लो अपने पास। मेरे पास पड़ा हुआ है, तुम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, कोई मसला नहीं। अगर सेम थीम यूज करो तो मेरी तरह ही जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ तुम लोग भी वही स्टेप फॉलो करो, कोई जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी चीज यूज करने की। सिंपली वैसे सिंपलर टर्म्स होते हैं एक वेबसाइट को बनाने के, हर एक रिक्वायर्ड चीज सामने पड़ी होती है, उसको इंस्टॉल कर देते हैं। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो मेरी थोड़ी सी स्लो चीजें चल रही हैं, तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। सिंपली ये भी अपनी खुशामद कर रहा है, वापस से डैशबोर्ड में चले जाओ। अब हमने थीम भी इंस्टॉल कर ली, उसके रिक्वायर्ड प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिए। अब मुझे थीम को डेमो डाटा इंपोर्ट करना है। अब जो चीजें उस थीम को चाहिए थी मैंने सब कुछ दे दिया थीम को, अब मुझे डेमो डाटा चाहिए थीम का। तो थीम का डेमो डाटा इंपोर्ट करने के लिए 3-4 जगह देखा करो तुम्हारे पास, तुम मे भी कोई और थीम यूज करो, अगर ये थीम यूज करो थीम पैनल में ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग डेमो डाटा इंपोर्ट करना है, सिंपली या तो अपेरेंस के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा होगा तुम्हारे पास, या तो तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा होगा एक थीम का नाम आ रहा होगा, देख लेना अपनी थीम के अकॉर्डिंगली। तो थीम का नाम आ रहा होगा, उसके अंदर जाओगे, इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इंपोर्ट डेमो डाटा का। मेरे पास थीम पैनल आ रहा है, तो थीम पैनल के अंदर मैं चला जाता हूँ, थीम डैशबोर्ड के अंदर सीधा थीम ऑप्शंस के अंदर जाओ, थीम डैशबोर्ड के अंदर, और सिंपली यहाँ पे हमने क्योंकि प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर लिए। अब डेमो डाटा में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डेमो डाटा आ रहा है थीम का। एक आ रहा है फुल इंपोर्ट, जहां पे पूरा सब कुछ इंपोर्ट होके आ जाएगा। बोल क्या रहा है, इन दिस केस ऑल ऑफ द ओल्ड डाटा विल बी अरेज। जो भी मैंने इंस्टॉल किया ना अभी तक थी, जो मेरे मेरे पेजेस हैं जो मैंने ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा ऑलरेडी, पेजेस मेन्यू आइटम सब कुछ डिलीट हो जाएगा। एक नए सिरे से सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नए सिरे से चाहिए भी, तो मैं करता हूँ कि स्टार्ट इंपोर्टिंग। ये क्या करेगा, तुम्हारे लिए सारे पोस्टें, सारे थीम के जो जो रिक्वायर्ड चीजें सबको क्या कर देगा, बारी बारी इंपोर्ट करके दे देगा तुम्हारे लिए। वंस सारी रिक्वायर्ड डेमो डाटा को तुम लोग इंपोर्ट कर लो अपने पास, उसके बाद तुम्हारे पास क्विक सेटअप आएगा। मोस्टली लोगों के पास आएगा, किसी के पास नहीं आएगा, अपनी मर्जी देख लेना। यहाँ जाके तुम अपना लोगो सेटअप कर सकते हो, मैं आगे जाके इसको सेटअप कर लूंगा अपने अकॉर्डिंगली। और कलर स्कीम को सेट कर सकते हो, जो वेबसाइट के अंदर तुम्हारे पास कलर स्कीम आ रही है ना वेबसाइट की, उसको हम अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इन सब चीजों को बाद में सेट करेंगे, देखते हैं अभी मेरी वेबसाइट दिख कैसे रही है। अभी मेरी वेबसाइट अगर मैं व्यू करके दिखाऊं तो कुछ ऐसी दिख रही है, कुछ ऐसी, कुछ ऐसी आ रही है वेबसाइट, सिंपल। लेकिन मुझे वेबसाइट का ये वाला पेज नहीं चाहिए, मुझे वेबसाइट का पेज चाहिए था अलग वाला। तो पेज को इंपोर्ट करने के लिए सिंपल अपने पेजेस में चले जाओ। यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंट पेजेस आ रहे होंगे, जैसे ये देखो, होम एआई नेटवर्क, इसको व्यू करके देख लो। होम एआई टेक्नोलॉजी, होम डिजिटल एजेंसी, डिजिटल गेयर अप, हेल्प डेस्क, मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल सोल्यूशन। मैंने सारों को ओपन कर लिया स्टेप बाय स्टेप, ये सारे। और देखता हूँ कि मुझे कौन सी वाला चाहिए था। तो ये वाला भी नहीं, ठीक है। आई थिंक ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, और ये वाला भी नहीं था, सॉरी। स्केप, 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 स्किप दिस वन। मुझे चाहिए था होम स्टार्टअप वाला, ये वाला। वैसे तुम्हें नाम पता होगा अपने अकॉर्डिंगली, मुझे ये वाला चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, बाकी जो पेजेस है ना तुम्हारे पास, उनको ड्राफ्ट कर दो। डिलीट करना चाहो डिलीट करो, तुम्हारी मर्जी। मैं प्रेफर करूंगा ड्राफ्ट करो, सिंपली। ड्राफ्ट इसलिए कि सम हो कल तुम्हें इसमें से कोई दूसरे पेजेस में से कोई चीज चाहिए थी और उसको यहाँ इंपोर्ट करना है, तो वो चीजें पड़ी होंगी। तो सिंपली क्विक एडिट करके बारी बारी सारे पेजेस को पब्लिश कीजिए, क्या कर लो, ड्राफ्ट, ताकि तुम्हारे पास सिर्फ ये पेज सामने रहे। लेकिन जब भी मैं वेबसाइट को होम पेज पे व्यू कर रहा हूँ, जब मैं safatecsolutions.com सर्च करता हूँ, तो ये वाला पेज आता है, मुझे वो वाला पेज चाहिए, होम स्टार्टअप वाला। ये सेटिंग कहां से होगी कि तुम्हें वो वाला पेज दिखाना है जो तुमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसे मुझे होम स्टार्टअप वाला पेज दिखाना है अपने पास, तो क्या करो,
सेटिंग्स में आ जाओ, यहाँ पे रीडिंग के अंदर आ जाओ, वर्डप्रेस की सेटिंग्स में आओ, रीडिंग में आओ। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा लगा होगा स्टैटिक पेज के अंदर होम डिजिटल एजेंसी, इसकी जगह तुम लोग रख लो क्या, होम स्टार्टअप, और सिंपल इसको कर लो सेव चेंजेस। अब अगर मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं तो पहले ये आ रहा है। अब अगर मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं सिंपली, तो अब हमारे पास क्या आएगा वेबसाइट का, स्टार्टअप वाला पेज। सिंपली इस तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर चीजों को इंपोर्ट करते हैं, डेमो डाटा को इंपोर्ट करते हैं अपनी, और उसको सेट कैसे करते हैं वो भी देख लिया हमने नॉर्मली। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम चेंज कैसे करें, जैसे मुझे ये मेन्यू नहीं चाहिए, मुझे अपना मेन्यू बनाना होगा, देन व्हाट, सिंपली क्या करो, अगर मेन्यू बनाना है अपेयरेंस में जाओ, यहाँ पे चलो जाओ मेन्यू कहते हो, एक नया मेन्यू क्रिएट कर लो, इस मेन्यू को मारो दफा और एक नया मेन्यू क्रिएट कर लो, सिंपली क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट कर लो, इसका नाम रख लो, कोई भी नाम रख लो, मैंने रख लिया सफा टेक मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पे कर लेता हूँ क्रिएट मेन्यू, सिंपली नाम रख लो उसका, और वो पेजेस सिर्फ इंपोर्ट करो जो तुम्हें चाहिए। जैसे होम स्टार्टअप वाला मेरा फ्रंट पेज है तो मैंने वो रख लिया सिंपली, सॉरी मैंने उसको रखा नहीं है अभी, होम स्टार्टअप व्यू ऑल होम स्टार्टअप, और इसको कर लो ऐड टू मेन्यू, तो वो तुम्हारा ऐड हो जाएगा मेन्यू के अंदर। और इसको सिर्फ मैं होम स्टार्टअप नहीं होम रखना चाह रहा हूँ। होम के बाद मेरे पास पेज आएगा सर्विसेज वाला, तो मैं देखता हूँ सर्विसेज का पेज कौन सा है मेरे पास, ये अवर सर्विसेज वाला पेज है, इसके अंदर मुझे ये रखना है। तो एक काम करता हूँ, मैं कस्टम लिंक्स रख लेता हूँ, लिंक ये रखूंगा सर्विसेज का, कलर स्कीम चेंज कर लेंगे, टेंशन ना लो, कलर स्कीम सारी चेंज हो जाएगी, बेगम रहो। तो यूआरएल की जगह यूआरएल पेस्ट कर दिया, और इसकी जगह लिख लूंगा सर्विसेज। फिर मुझे चाहिए एक अबाउट अस का पेज, पेजेस में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे चाहिए एक अबाउट अस का पेज, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी लिंक कर लूंगा वेबसाइट के साथ, लिंक दे के यहाँ पे कर लूंगा मैं अबाउट अस, सिंपली ऐड टू मेन्यू, तो वो भी हमारे पास मेन्यू में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा मुझे कॉन्टैक्ट अस का पेज भी चाहिए और ब्लॉग्स का पेज भी चाहिए। प्राइसिंग वगैरह के पेजेस मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको रख नहीं रहा, अगर बड़े भाई ने बोला रखना है का तो रख लेंगे भाई, क्या टेंशन है, फिलहाल मैं नहीं रख रहा, आगे जाके रख लूंगा अगर अगर जरूरत पड़ी, ठीक है। वैसे बर्गर में बनता तो नहीं है ना, तो और मेरी बात मानो, मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ एक बर्गर की खातिर बना रहा हूँ, अब बड़े भाई को पता है, लेकिन मुझे यही चाहिए पेज, तो मैं होम ब्लॉग स्टैंडर्ड वाला पेज लेता हूँ और ब्लॉग्स की जगह रख लेता हूँ ब्लॉग्स, दैट्स इट, और कॉन्टैक्ट अस का पेज, सिंपल। शॉप का चाहिए नहीं क्योंकि ना मैंने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया ना मैंने शॉप इंस्टॉल किया। कॉन्टैक्ट अस के पेज को कॉपी किया और ये लिंक लिंक की जगह, और कॉन्टैक्ट अस की जगह कॉन्टैक्ट अस, दैट्स इट। सिंपली ऐड टू मेन्यू करोगे तुम्हारा मेन्यू ऐड होगा, इसको सिंपली क्या करो सेव अपने पास, सिंपल। और जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अभी तक मेरा मेन्यू आएगा नहीं, मेन्यू सेट करना पड़ेगा तुम्हें। तो मेन्यू सेट करने के लिए यहाँ पे आओगे, तुम्हारे पास एडिट एलिमेंटर यहाँ पे आ रहा है इंटेग्रो स्टार्टअप हेडर, सिंपली यहाँ पे आ जाओ हेडर के अंदर। अगर ये ऑप्शन तुम्हारे पास कोई और थीम यूज कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे थीम का नाम आ रहा होगा, उसके ऊपर जाओगे वहां पे आएगा हेडर, वहां पे करंट हेडर को एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। कुछ थीमों के अंदर एलिमेंटर के थ्रू हेडर बना होता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे शो कर देगा तुम्हें, देखो यहीं पे फुटर भी यहीं शो कर रहा है, जो वेबसाइट का फुटर है ये भी यहीं शो कर रहा है मुझे, और हेडर भी यहीं शो कर रहा है। तो मैं सिंपली हेडर को एडिट करना है तो हेडर पे आया, और दो तरह के हेडर आ रहे हैं, एक मोबाइल के लिए हेडर मेरा और एक डेस्कटॉप के लिए। तो मैं हेडर पे आया और मेन्यू की जगह मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से सफाटेक मेन्यू, और इसको कर लूंगा यहाँ से अपडेट, सेम यहाँ पे भी सिलेक्ट करके मेन्यू की जगह मैं कर लूंगा सफाटेक मेन्यू। अब बड़े भाई ने मुझे लोगो दिया नहीं है तो मैं फिलहाल उनका लोगो नेट से उठाऊंगा, ठीक है। अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो देखो हमारे पास वही मेन्यू आ गया जो हमने भी रिसेंटली बनाया, सर्विसेज में सर्विसेज आ रही है, अबाउट अस में अबाउट अस आ रहा है, ब्लॉग्स में ब्लॉग्स आ रही है, और यहाँ पे भी कुछ चीजें आ रही हैं। इन सब चीजों को एडिट करेंगे, बेगम हो जाओ, इन सब मेन्यूज को भी एडिट करेंगे। फिलहाल हम मेन्यू को अपने पास अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम सिंपली पेज को एडिट करना चाहते हैं बट लोगो मुझे चाहिए, तो लोगो भी एग्जैक्टली मुझे इतना ही चाहिए, मुझे एग्जैक्टली लोगो कितना चाहिए इतना। अब मुझे क्या पता है इस लोगो का साइज क्या है, इसके लिए एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है CSS पेपर, सिंपली सर्च कर लो CSS पेपर, तुम्हें सबसे टॉप पे आ जाएगा। ये तुम्हें लोगों की विड्थ और हाइट, चीजों की इमेजेस भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और चीजों की विड्थ और हाइट और उसकी CSS भी उठा सकते हो आप इसके थ्रू। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास ये CSS पेपर,
इस पे क्लिक करो और लोगो पे आ जाओ। इसकी विड्थ और हाइट क्या है, 185 इसकी विड्थ और 46 की इसकी हाइट है। और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा रखूंगा अपने अकॉर्डिंगली, मैं इसको रखूंगा 200 बाय 60 पिक्सल, 200 बाय 60 पिक्सल। तो मैं कैनवा यूज कर रहा हूँ, तुम लोग अपने ग्राफिक डिजाइनर्स को यूज करो। मेरा ग्राफिक डिजाइनर मेरे पास मेरा कैनवा है। क्रिएटर डिजाइन पे गया, कस्टम साइज पे गया, और क्या साइज था, और अगर अपना साइज लेना चाह रहे हो यार, अगर उसका साइज भी नहीं लेना चाह रहे, अपना साइज लेना चाह रहे हो, तो स्निपिंग टूल हर लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर पड़ा होता है। स्निपिंग टूल सर्च करो, यहाँ पे आओ और न्यू पे क्लिक करके जितनी हाइट और विड्थ का लोगो चाहिए ना तुम्हें, वो सिलेक्ट करो। जैसे मुझे इतनी विड्थ और हाइट का चाहिए, इसको सेव कर लो अपने पास कहीं ना कहीं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, वीडियोज नहीं, पिक्चर्स के अंदर भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने इसको सेव कर लिया। तो क्या करो, देखता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आके इसकी विड्थ और हाइट क्या है। तो मैं इस पर क्लिक करो, होवर करो, तो पता चल जाएगा इसकी विड्थ क्या है। 266 इसकी विड्थ है और 82 पिक्सल इसकी हाइट है। कैसे पता चलेगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, वैसे तो होवर से ही पता चलेगा। डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ आ जाएगा डायमेंशन। 266 इसकी विड्थ है और 82 इसकी हाइट है। तो मैं कैनवा में गया, मैंने लिखा 266 और 82। तुम्हारी मर्जी, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली साइज के। तो यहाँ पे गया और मैं एक छोटा सा लोगो बना लूँ बड़े भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने तो लोगो भेजा नहीं है मुझे। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कैनवा लोगो मेकर, और यहाँ से लोगो उठाते हैं, सिंपल सा। तो स्टार्ट डिजाइनिंग का कस्टम लोगो, और यहाँ पे कोई भी एक टेक का लोगो उठा लूंगा मैं फिलहाल के लिए। जस्ट आई एम यूजिंग अ सिंपल लोगो, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन ज़्यादा फैंसी सैंसी चीज़ों के। तो आई गो फॉर समथिंग लाइक, आई थिंक लेट्स गो विथ दिस वन, लेट्स गो विथ दिस वन। मुझे ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें से चीज़ों को कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहाँ पे लाओ, कंट्रोल बी, दूसरे टैब से कॉपी करो, यहाँ पे ले आओ, ताकि मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकूँ। यहाँ पे लाओ और एक काम करो, क्योंकि तुम्हें ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुझे वाइट ही रखना है। क्यों, क्योंकि मेरी थीम का बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक, तो उसके ऊपर व्हाइट लोगो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसको मैं इसी कलर में रहने दूंगा, जैसे इसको स्क्रीन के सेंटर में ले आऊंगा, बैकग्राउंड का कलर रख लेता हूँ ताकि नज़र आए मुझे, कुछ कुछ तो नज़र आए ना। तो हमने ट्रांसपेरेंट ही डाउनलोड करना है, तो टेंशन नहीं है। मैं जस्ट इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लूँ अपने अकॉर्डिंगली। आई थिंक ये परफेक्ट है। सिंपली इसको कर लूँगा मैं सोफाटेक, और यहाँ पे कर लूँगा सॉल्यूशंस, दैट्स इट। सोफाटेक को खींच के कर लूँगा बड़ा, सॉल्यूशंस मुझे इतना बेहतर लग रहा है, इससे बड़ा नहीं करूँगा सॉल्यूशंस को मैं। आई थिंक दिस लुक्स परफेक्ट। सिंपली शेयर, डाउनलोड, और ट्रांसपेरेंट डाउनलोड कर लो इसको अपने पास। बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, सिंपल डाउनलोड हुआ। दोबारा जाओ, और दोबारा लोगों को चेंज करना है तो हेडर में चले जाओ स्टार्टअप के अंदर, और इसको चेंज कर लो लोगों को जो यहाँ पे आ रहा है। और हर उस जगह लोगो चेंज कर लो जहाँ पे तुम्हें आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों की। यहाँ से भी जाके लोगों को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, थीम पैनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, जहाँ हमने सेटअप किया था ना सारी चीज़ों को, यहाँ पे तो एक क्विक सेटअप का बटन था, यहाँ पे भी जाके लोगो चेंज कर सकते हो। क्रॉस करो, चूज लोगो, और जो लोगो भी हमने डाउनलोड किया इसको यहाँ पे सिंपली अपलोड कर लो। ये लो, इंसर्ट इनटू अ पोस्ट, और यहाँ से आके कर लो सेव ऑप्शंस। यहाँ से भी बारी बारी हर जगह लोगो चेंज कर लो। अब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से लोगो लगाया होता लोगों ने, तो अपने अकॉर्डिंगली देख लो। सिंपल पेज को एडिट करो और यहाँ से भी जाके लोगो को चेंज कर लो। ओके, सो वंस तुम्हारा लोड हो जाए, यहाँ से जाके लोगो क्या कर लो चेंज। मैं लोगो की जगह रख लेता हूँ सफाटेक, सिलेक्ट, लोगो आ गया सफाटेक सोल्यूशन। अगर लोगो को बड़ा करना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ पे जाओ, लोगो की हाइट थोड़ी ज़्यादा कर लो अपने अकॉर्डिंग, जितनी तुम्हें चाहिए, ठीक है। और विड्थ भी थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे ना, चीमे आज नहीं, यहाँ से भी चेंज कर लेते हैं सफाटेक, हर जगह सफाटेक सफाटेक। सिंपल, इधर से भी जाके चेंज कर लेंगे दूसरे को भी, सफाटेक सफाटेक सफाटेक। एक दोस्त ने सफाटेक के लिए गाना बनाया, बड़े मजे का, और गाता भी बहुत अच्छा है। तो इसको कर लो यहाँ से सेव एंड अपडेट, खत्म। अब प्रीव्यू करके देखो, तुम्हारा लोगो तुम्हारे पास चेंज होके आ जाएगा।
दैट्स इट। ये देखो, अब ये आ रहा है हमारे पास सफा टेक्स्ट सोल्यूशन। यहाँ भाई का मार्कर आ जाएगा, भाई को पर्पल कलर बड़ा पसंद है तो ये इमेज मुझे चाहिए। अभी कॉपीराइट इमेजेस हम इनको चेंज कर लेंगे बाद में, तुम लोग खुद भी चेंज कर सकते हो, मैं तुम्हें ये चेंज करना नहीं सिखाऊंगा इसके अंदर, जस्ट तुम्हें चीज़ें इंपोर्ट करना, चीज़ों को सेट करना दिखा रहा हूँ, जो मेन मेन चीज़ें हैं। क्वेश्चन आता है सर ये इसको कैसे चेंज करें, जो ये आ रहा है इसको दो तीन तरीके होते हैं। फिर सबसे पहले क्या करो, इधर आओ, यहाँ पे चले जाओ सेटिंग के अंदर, डैशबोर्ड में आने के बाद सेटिंग में चले जाओ, जनरल सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे तुम लोग अपने टाइटल को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर लूंगा सफाटेक्स सोल्यूशन प्रोवाइड्स क्लीन सर्विसेज। बड़े भाई कहते हैं कि हम साफ सर्विसेज देते हैं, और यहाँ पे जो ये आ रहा है इसको भी चेंज करना हो, चेंज साइट आइकन्स, और यहाँ पे जाओगे सेलेक्ट साइट आइकन, और अपने साइट आइकन को यहाँ से एडजस्ट कर लो, दैट्स इट। और ये साइट आइकन भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। पेज टाइटल भी इसको कहते हैं वैसे नॉर्मली पेज टाइटल, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा नॉर्मली। ये देखो अब क्या आ रहा है, सफाटेक सोल्यूशन प्रोवाइड्स क्लीन सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने नाम इसलिए रखा है सफाटेक, साफ सर्विसेज, दैट्स इट। ये देखो। अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि सर बाकी चीजें कैसे एडिट करें, जस्ट लाइक दिस वन, इसको कैसे एडिट करें। इसको देखो, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है पैनल बार डार्क, देखो पैनल डार्क, इसको चेक करो, शायद यही चीज है वो पैनल ही आ रहा है, साइड पैनल। तो साइड पैनल में जाएंगे हम, और इसमें भी चीज़ों को अपडेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। मैं साथ ही वेबसाइट को विजिट भी कर लेता हूँ, अपने साइड बाय साइड हम चीज़ों को देखते रहेंगे। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तुम्हारा इंटरनेट फास्ट होगा, तुम लोग छिकना चीज़ों को, मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ वजह से। ये साइड पैनल आ रहा है हमारे पास, सिंपली लोगों को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे सफाटेक, हर जगह रखेंगे सफाटेक सफाटेक। और सोशल आइकन्स में जाके सोशल जो भी तुम्हारे आइकन्स हैं उनको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। नंबर में नंबर चेंज कर लो, ईमेल में ईमेल चेंज कर लो, सिंपली अपने पास आके, और इसको कर लो यहाँ से अपडेट, सिंपल। बाकी चेंजेस मैं खुद करूंगा, पूरी वेबसाइट में यहाँ चेंज नहीं करने बैठा तुम्हारे साथ, ठीक है। बाकी सिंपल है, मैं मेन मेन चीज़ों का बता रहा हूँ, कहाँ ढूंढ सकते हो इन चीज़ों को तुम लोग। सर्च में भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब सर्च में इनका एक इंटेग्रो का लोगो आ रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें सर्च के अंदर। तो ये भी हमारे पास आ रहा है वीडियो पॉपअप, सिंपली। और बाकी पेज एडिट विद एलिमेंटर करके इन चीज़ों को एडिट कर लो अपने अकॉर्डिंगली। अगर तुम्हें इसी साइज की इमेजेस वगैरह चाहिए हो, इन्हीं साइज की, जो ये साइज ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है, तो क्या करो, CSS पेपर पकड़ो, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे चलो एसेट्स के अंदर, तुम्हें हर साइज की, ये देखो जैसे ये इमेज आ रही है, इस पर होवर करो तो पता चल जाएगा इसका साइज क्या है। इसका साइज है 382 बाई 452। कैनवा में जाओ, क्रिएट अ न्यू डिजाइन, और 382 बाई 482, क्या है यहाँ पे 382 बाई 452। तो यहाँ पे जाओ, क्रिएट अ न्यू डिजाइन, कस्टम साइज 382 बाई 452, सिंपली इसको क्लिक करो, और यहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंगली इमेजेस रख सकते हो। जैसे मैं फिलहाल पिंटरेस्ट से कोई एक इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है, तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली उठा लेना। मैं पिंटरेस्ट से कोई भी अच्छी सी, आई गो फॉर समथिंग 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 समथिंग, यार ये ज़्यादा प्यारी लग रही है, इमेज साइज बहुत छोटा है यार इसका। ये वाली इमेज यूज़ कर लेंगे हम, डाउनलोड, यहाँ पे जाऊँगा मैं, और इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, बट पहले यहाँ पे ले आओ ताकि उसी साइज़ की चीज़ों को रख लें। तो अपलोड में जाओ, सिंपली पिक्चर को अपलोड करो, और उसी साइज़ में रख दो जिस साइज़ में तुम्हारे पास, सिंपली। और आई थिंक यही साइज़ है ना इसका, एक बार फिर कंफर्म कर लूँ मैं, इस साइज़ से इमेज का साइज़, हाँ यही है 382 बाई 452। और कैनवा के अंदर जाके उसी साइज़ में उस इमेज को क्या कर लो, एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। आई थिंक दिस लुक्स परफेक्ट। इसको वाले यहाँ से शेयर, डाउनलोड, एंड डाउनलोड,
और सिंपली एडिट करके अपनी इमेजेस को ढूंढ ढूंढ कर उसी साइज में, जैसे इसका साइज फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाओ, इसके साइज की 800 बाई 822 पिक्सल की इमेज को डिजाइन कर लो अपने अकॉर्डिंगली। मैं फिलहाल इस इमेज को चेंज कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। एडिट विद एलिमेंटर करो और बाकी कंटेंट, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो तुम लोग। बल्कि मैंने एडिट किया हुआ ऑलरेडी, मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ चूज इमेज, जो मैंने डाउनलोड किया उसको अपलोड कर लेंगे सिंपली यहाँ पे, और यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। और ये देखो हमारी इमेज उससे रिप्लेस हो जाएगी जो अभी हमने अपलोड की हुई है, सिंपली उसी चीज़ से रिप्लेस हो जाएगी। अब मैंने थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडर शायद मारा हुआ है, अब पूरी हुई है। इसको थोड़ा सा इधर रखूँगा, अब डाउनलोड करूँगा इसको। होगी डाउनलोड, अपलोड, अपलोड एंड सिलेक्ट, दैट्स इट, लुक्स परफेक्ट टू मी। यहाँ से हम साइज उसका वैसे विड्थ तो राइट अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उसी साइज की डिजाइन करो जितना है। यहाँ से जाके चीज़ों को चेंज करना है, ये लो चेंज कर लो। कलर स्कीम चेंज करनी है, यहाँ से जाके प्रॉपर्ली चेंज। अब इसमें मुझे पर्पल ही चाहिए, देखो इस पर इफेक्ट आया हुआ है चीज़ों को। अगर बैकग्राउंड में जो इमेज आ रही है इसको चेंज करना है तो ये देखो इमेज हमने अपलोड कर दी है, ठीक है सिंपली। और यहाँ पे जाओगे चीज़ों को, अब इस सेक्शन में काम करना चाह रहे हो, वैसे बहुत नीचे चला गया, ऊपर वाले सेक्शन में काम करेंगे हम। सेकंड सेक्शन को स्टाइल में जाओ तो बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ सेट हुआ ही होगा। जैसे ये देखो ये इमेज सेट हुई है, यहाँ से जाके इसको चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंगली। इसकी जगह अपनी इमेज अपलोड कर लो, तुम्हें मिल जाएंगी आसानी से इस तरह की इमेजेस 3D की। तो यहाँ से जाके फिर बारी बारी कंटेंट चेंज कर लो चीज़ों का। ये देखो तीनों चीज़ों को कंटेंट, यहाँ से जाके इमेज को चेंज कर लो, कंटेंट चेंज कर लो। कंटेंट चेंज करना नहीं सिखाऊंगा, मेनली सेटअप हमने चीज़ें कर ली हैं इसके अंदर। और अब भी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। और कंप्लीट इस वेबसाइट को थीम के अकॉर्डिंगली तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो। अब मेन मेन चीजें जो चेंज करनी थी वो सब मैंने बता दी। फुटर चेंज करना है, एडिट एलिमेंटर एडिट फुटर करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा फुटर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंगली हर उस चीज को तुम लोग चेंज कर सकते हो यहाँ पे जो तुम लोग चेंज करना चाह रहे हो। इस पेज में जाके चेंजेस करनी है तो इस पेज में जाके चेंजेस कर लो। देखो यहाँ पे भी सब अटैक चेंज हो गया। इसका भी कलर स्कीम चेंज करना चाह रहे हो, ये जो होवर करूँ तो कलर चेंज हो रहा है, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपल एडिट एलिमेंटर करो, पेज को ओपन करो। मैं इमेजेस चेंज नहीं कर रहा अभी, जस्ट तुम्हें बता दिया इमेजेस कहाँ से उठा सकते हो, किस तरह कहाँ पे रख सकते हो कैनवा के ऊपर, उस साइज की रख के, और फिर इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। बस मैं तुम्हें बेसिक्स जो तुम्हें आने चाहिए इसके लिए वो सारे बता रहा हूँ इसके अंदर। इस पे जाओ, मुझे इसका कलर स्कीम सेट करना है तो क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ से आइकन चेंज कर लो। आइकन कलर क्या रखा हुआ है इसने अभी, ये तो मैं पर्पल कलर रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है मेरा पर्पल कलर है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, लोगो से उठा तो कलर, तो कलर पिकर एक क्रोम एक्सटेंशन है उसको यूज कर लो, कॉपी, और मैं यहाँ पे जाके कलर रख लूंगा इसका पर्पल, और इसको सेव कर लूंगा अपने पास न्यू ग्लोबल कलर करके, या इसको सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे पर्पल। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट के लिए अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके आइकन कलर क्या कर दूंगा मैं, पर्पल सिंपली, और इसको जाके कर दूंगा यहाँ से पर्पल, खत्म। तो आइकन कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, पर्पल। नॉर्मली इसको अपडेट करके एक बार रिफ्रेश करोगे तो ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा तुम्हारे पास। सिंपली अपडेट करके उसको एक बार रिफ्रेश कर लेना। अब फर्दर ऑन चीजें तुम्हारे पास सारी आ रही हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। हर एक चीज को तुम अपनी थीम के अंदर अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। और थीम को इंपोर्ट कैसे करते हैं, उठाते कैसे हैं, हर वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पता हो वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। तो तुम इन सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ों आगे पीछे तुम्हारी नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेन मकसद कि मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाएंगे कि नॉर्मली थीम के थ्रू लोग कैसे काम करते हो। देखो कितना आसान है, थीम उठाई, सिंपल डाली और अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। तुम्हें जो इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट की समझ आनी चाहिए वो तुम्हें डायमेंशंस की समझ आए कि यार इमेजेस कैसे डिजाइन करें। एक वेबसाइट की लुक एंड फील उसकी इमेजेस की वजह से आती है। अब जैसे इस वेबसाइट को देख रहा हूं तो इसकी लुक एंड फील सारी इमेजेस की वजह से बनी हुई है, ठीक है। तो इमेजेस को रीडिजाइन करना सीखो अच्छे से। मैं प्रॉपर इमेजेस कैसे रीडिजाइन करते हैं, कहां से उठाते हैं, किस तरह की क्रिएटिव इमेजेस को डिजाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी प्रॉपर ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। तो अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।